नमस्कार दोस्तों, रोहित है। साथियों, जिनका भी बीपीएससी जो 71वीं बीपीएससी दिए हैं और एग्जाम गड़बड़ गया है, अभी तक आप संभल नहीं पाए होंगे और बहुत लाजमी है कि बहुत अगर आप एफर्ट करते हैं और मनोनुकूल रिजल्ट नहीं आता है तो आप हतोत्साहित होते हैं। पर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि आपको एक रे ऑफ होप है। वो जो रे ऑफ होप है वो एईडीओ एग्जाम के रूप में है। मैं टाइम एंड अगेन इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि एईडीओ वो एग्जाम है जिसमें ना ही मेंस है ना इंटरव्यू है। जनवरी में परीक्षा होगा, मार्च तक आप अफसर बन गए होंगे और एक इंपॉर्टेंट पद है। इसके साथ कुछ दिक्कत है कि लेवल को लेकर दिक्कत है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और इसको कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए भी डिस्कस करेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं, मैं बहुत लोगों को जानता हूं, हजारों स्टूडेंट से बात होती है, उनका यह कहना है कि सर बहुत मेहनत किए थे पर मनोनुकूल रिजल्ट नहीं हुआ। मनोबल मत हारो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तुम्हारे पास एक होप है, यह होप यह है कि तुमको मार्च तक एक ऑफिसर बनाकर छोड़ देगा। अभी उस पर डिस्कस करेंगे कि लेवल 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि वो दीप शिखा जो जल रहा है कोसों दूर नहीं है, वो दीप शिखा जो जल रहा है कोसों दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। थक कर मत बैठो, अपने आप को साधो, अपने आप को समेटो और इस एग्जाम के लिए अपने आप को झोंको। अब क्यों झोंकना है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये सब सारा चीज पर हम आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं। अगर तुम एईडीओ एग्जाम को देखोगे तो एईडीओ एग्जाम में रिकॉर्ड फॉर्म फिलिंग हुआ है। इसके दो मुख्य कारण हैं। एक जो हुआ है कि फॉर्म का माननीय मुख्यमंत्री ने रेट कम कर दिया है। दूसरा, जितना टीचर लोग हैं आप जाकर उनसे देखना, ऑल द हेडमास्टर्स, ऑल द टीचर्स who are recruited through the BPSC, all the Kasturba Gandhi hostels, this all will come under the AEDO। तो तुम हमसे दो तीन चीज पूछोगे कि मास्टर ये बताओ जो AEDO है तो लेवल 5 का पद है। हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। एक पद निकला था, उस पद का नाम था प्रोजेक्ट मैनेजर। बीपीएससी कंडक्ट किया था। उस प्रोजेक्ट मैनेजर का पहले कोई नियुक्ति हुआ ही नहीं था। जो प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में नियुक्त हुआ था, आज वो महाप्रबंधक बना हुआ है, जनरल मैनेजर इंडस्ट्रीज बना हुआ है। कैन यू इमेजिन दिस? महाप्रबंधक इंडस्ट्रीज बना हुआ है। आप अपने जिला में जाकर देखिए, डीआईसी का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन रहे हैं बियाडा के थ्रू, दे आर द जनरल मैनेजर्स। प्रोजेक्ट मैनेजर जो नियुक्त हुआ था अभी 2 साल के अंदर, वो जनरल मैनेजर बना हुआ है, महाप्रबंधक। आप जनरल मैनेजर की हस्ती जानते हैं? आप एनटीपीसी में जाकर देखिए कि जनरल मैनेजर क्या होता है। वो महाप्रबंधक बना हुआ है इंडस्ट्रीज का। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि ये एईडीओ का पद है। इसके पहले मैंने वीडियो बना रखा है। ये एईडीओ का पद कैबिनेट से स्वीकृत है और ये पद वो इंपॉर्टेंट पद है कि एईडीओ के बाद बहुत जल्द आप डीईओ में प्रमोशन होंगे। क्योंकि अभी जो एईडीओ के बाद फिर प्रोबेशन के बाद बना रहा है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, अभी बीईओ नाम का कोई पद है ही नहीं। जितना सीनियर हेडमास्टर है वही उसी को इंचार्ज बना दिया जा रहा है बीईओ का। फटाक से आप बीईओ बनेंगे, अच्छा कैरियर रहेगा, आप निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट पद है। इसके लेवल पर मत जाओ। तुमको पता है कि लेवल बिहार में क्या चलता है, इस पैसा को क्या लोग करता है, 5 गुना 6 गुना। अगर ऐसा है तो लेवल 9 का 78,000 रुपया सैलरी है, तो 78,000 रुपया सैलरी पर बहुत मजे से जी रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि वो घूस ही लेता होगा, बहुत लोग ईमानदार है। पर आप लेवल पर मत जाइए, इसके साथ बहुत इंसेंटिव्स हैं, उसके थ्रू जाइए, उसको आप देखिए। गाड़ी मिलेगा, गाड़ी के थ्रू जाकर आप निरीक्षण करेंगे, बहुत तरह की चीजें हैं। तो ये पद बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरी बात कि कैसे करना है इसकी तैयारी। देखो, इसकी तैयारी में 2-3 दिक्कतें हैं मेरे। अगर हम लोग यहां पर देखोगे तो सहचर पे जो चलता है हम लोग का कोर्स, उस पे हजारों स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं। इसमें क्या क्या दिक्कत है उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं और कैसे हम कर सकते हैं टैकल, इसको देखने की कोशिश करते हैं। कौन सा किताब मेरा सोर्स होना चाहिए उस पर देखो। अब ध्यान से देखो, पहले कुछ डिस्कस करते हैं डिफिकल्टी लेवल इस पेपर का क्या रहेगा। देखो, इस एग्जाम को बीपीएससी ले रहा है, बीएसएससी नहीं ले रहा है, तो एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट लेवल रहेगा ही रहेगा। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएससी, फिर एक दरोगा वाला ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले रहा है, बीपीएससी ले रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट रहेगा। पहला, प्रोबेबल डेट ऑफ एग्जामिनेशन जनवरी है और प्रोबेबल डेट ऑफ रिजल्ट जब आप ऑफिसर बन जाएंगे, जो सबसे हमको अच्छा इसमें लग रहा है वो है मार्च में। तो मेरे भाई, मार्च तक बेरोजगारी का ठप्पा तुम्हारे यहां माथे से हट जाएगा, तुम एक एईडीओ पदाधिकारी रहोगे। और इसका जॉब प्रोफाइल इस तरह का है, मैंने पहले वीडियो बना रखा है, कमेंट में उसका लिंक भी पिन कर देंगे, कि इसमें आपको जॉब प्रोफाइल बहुत ही अच्छा है। एक तो है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है,
दूसरा, अगर आप हायर एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी सीसी का तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यू विल गेट एम्पल टाइम टू स्टडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई टू गो फॉर दिस एग्जामिनेशन? क्योंकि भाई मेंस नाम का इसमें कोई चीज नहीं है। कोई भी एग्जाम तुम लोगे, अगर दरोगा भी लोगे तो उसमें मेंस होता है। इंटरव्यू नाम का कोई चीज नहीं है। तो दूसरा बात यह है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है ही नहीं, फटाक से जरूरत है। पर सरकार ने, कैबिनेट ने ऐसा क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि लाखों लाख में टीचर की नियुक्ति हुई है और उनका गार्ड करने के लिए, उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए दे नीड एईडीओ टू मेक देम अकाउंटेबल, टू रिपोर्ट टू देम, सो दैट जो आपका एजुकेशन में इतना बृहद चेंज किया गया है, जो मास नियुक्ति हुई है, उसको अकाउंटेबल बनाया जा सके। इसलिए कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, फटाक से ट्रेनिंग होगा, उसके बाद तुम्हारा पोस्टिंग हो जाएगा, फटाक से नौकरी तुम्हारी है। अब एक प्रश्न उठता है कि सर हमारा बीपीएससी का मेंस भी आ रहा है ना, जिसका अच्छा नंबर है वो मेंस भी लिखेगा और ये भी एग्जाम है, तो दोनों को कैसे टैकल करें, इस पर डिस्कस करेंगे। और किस सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहली बात यह है कि एक सब्जेक्ट है मैथ एंड रीजनिंग, एक जो सब्जेक्ट है वो है आपको इंग्लिश, और एक जो सब्जेक्ट है उसका नाम है हिंदी। ये दोनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 30-30% नंबर लाना है, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका सोर्स भी बता देंगे और सारा चीज हो जाएगा। इसमें इंडिविजुअली हिंदी में भी 30 और इंग्लिश में भी 30% नंबर लाना है, पर ये मेरिट में नहीं काउंट हो रहा है। जब ये मेरिट में नहीं काउंट हो रहा है, इसका मतलब कि दीज आर मेयर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस, और अनटिल और अनलेस यू क्वालिफाई इन दिस टू विद द 30% मार्क्स, आपका कॉपी इवेल्युएट आगे का नहीं होगा। तो ये क्वालिफाइंग है, ये बहुत आसानी से कर लेते हैं लोग। हम किताब का सोर्स और पीडीएफ वगैरह दे देंगे और जरूरत पड़ा तो क्लास भी ले लेंगे। अब देखो, मैथ एंड रीजनिंग 100 नंबर का है। जो मैथ एंड रीजनिंग 100 नंबर का है, तो इसमें हम लोग को 2-3 चीज देखना होगा कि जो मैथ एंड रीजनिंग है, तो जो भी इंजीनियर लोग हैं, तुम लोग लैकेडेसिकल मत होना कि हम तो अभियंता हैं, हमको तो मैथ रीजनिंग आता होगा, ऐसा नहीं करना है। मैथ रीजनिंग का लिमिटेड टॉपिक्स दिया हुआ है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर्स एंड द फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, है ना, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन वाला है, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, दिस इज कॉल्ड दिस, दिस इज कॉल्ड दिस, वो सब बताना है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। तो हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि मैथ एंड रीजनिंग के लिए क्या करना है कि आपको 2 चीज चाहिए होगा, कॉन्सेप्ट भी चाहिए होगा और प्रैक्टिस भी चाहिए होगा, दोनों चीज करना होगा। क्या एसएससी और आईबीपीएस लेवल का पूछेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर तैयारी कर रहे हो तो गलत हो। एसएससी लेवल का पूछेगा? बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, उससे नीचे लेवल का पूछेगा। तुम बोलो तुम मास्टर कैसे बता रहे हो? क्योंकि अभी एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट किया है, उसका अगर तुम पीवाईक्यू देखोगे तो तुमको आइडिया लग जाएगा। तो एसएससी लेवल का नहीं करता है, आईबीपीएस एसबीआई लेवल का नहीं करता है, उस लेवल की तैयारी हमको नहीं करनी है। पहला बात स्पष्ट है। जो भी आप कंसेप्ट लेंगे तो क्या ट्रिक पे काम चलेगा? नहीं चलेगा भाई, 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो भी आप तैयारी करेंगे, यू नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप यहां पर सहमत हैं हमसे तो फिर काम बहुत आसानी से हो जाएगा। एक प्रॉब्लम इस एग्जाम के साथ यह है कि इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, कहीं भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम कंडक्ट हुआ ही नहीं है। इसके पहले ये आउटसोर्सिंग पर दिया गया था। ये पूरा कंसेप्ट के पाठक जो एसीएस थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका कंसेप्ट ये था। तो ऐसा एग्जाम कुछ हुआ नहीं है, तो हमारे पास पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है। पर बीपीएससी कंडक्ट करता है, तो बीपीएससी एग्जाम जितना कंडक्ट करता है उसका पीवाईक्यू अपने पास अवेलेबल है, उसको हम बेस मान के चलेंगे। हमको प्रैक्टिस खूब करना पड़ेगा। तो ये जो प्रैक्टिस वाला चीज है, जितने भी बीपीएससी की तैयारी करते हो, टीचर्स की तैयारी करते हो, तुम इससे मैथ एंड रीजनिंग से डर रहे हो, बिल्कुल मत डरो यार, एकदम मत डरो। पहली बात तो ये है कि क्या अपने किया जा सकता है? सेल्फ बिल्कुल कर सकते हो। अपने कंसेप्ट लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना। तो क्या कोचिंग की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। अपने कर सकते हो तो बिल्कुल करो। अगर नहीं कर सकते हो तो अगर प्ले स्टोर पर जाओगे तो बीसीडब्ल्यू का भी कोर्स चलता है, अगर पसंद है तब लेना, नहीं तो जिसका मन है उसका लेना। क्या अपने कर सकते हो? हाँ। कोचिंग की जरूरत है ना? अपने करने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन अपने बिल्कुल किया जा सकता है। अगर प्ले स्टोर पे जाओगे तो एक ऐप है जिसका नाम है सहचर। इस सहचर ऐप में तुम जाओगे तो सहचर डाउनलोड करना, तो इस पर एईडीओ का कोर्स चल रहा है, तुम डेमो भी देख सकते हो। और यहां पर जो हम लोग चला रहे हैं सहचर, ये 1299 प्लस जीएसटी पे चल रहा है, प्लस 10% के आसपास अभी डिस्काउंट चल रहा होगा। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि मेंटोरशिप भी आपको दे रहे हैं। तो मेंटोरशिप कब से स्टार्ट होगा? अभी क्लास चल रहा है आपका, मैथ एंड रीजनिंग का चल रहा है, साइंस का चल रहा है।
यहां पर प्रैक्टिस के नाम पर तुम बोलोगे मास्टर तुम प्रैक्टिस कितना कराओगे, बहुत सवाल हम प्रैक्टिस कराएंगे, नंबर दे देंगे तो फिर माथा पे चढ़ जाओ कितना कम कराए इतना ज्यादा कराए। हम आपको अभी जैसे कंसेप्ट मानते हैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं सर, अगर नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं तो जैसे नंबर सिस्टम खत्म होगा तो वो क्लास में भी प्रैक्टिस सेशन लेंगे, जो आपके मेंटर्स अलॉटेड हैं वो भी प्रैक्टिस सेशन लेंगे, इतना प्रैक्टिस कराएंगे कि उस सब्जेक्ट से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। तो जो भी हजारों में आप हमको सुन रहे हैं, जो कोर्स ज्वाइन किए हैं, बी रेस्ट एश्योर्ड, जैसे आपका नंबर सिस्टम खत्म होगा और साइंस में एक टॉपिक खत्म होगा, मेंटरशिप सेशन आपको दिया जाएगा। उस मेंटरशिप सेशन में दुनिया भर का सवाल प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रैक्टिस इज द की, पर एक बार कंसेप्ट बने तब तो प्रैक्टिस कराएंगे, कि दो चार ट्रिक्स बना के प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन कराएंगे और जबरदस्त रूप से कराएंगे, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। कुछ भी दिक्कत होगा तो एक नंबर है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9341212632 या 7667229306 या फिर 93 ये नंबर हम भूल रहे हैं, 72, एक नंबर है 72 918 77 972 और एक है 91 343 022 है ना, आप देख लेना। अब देखो, अब फर्स्ट टाइम है, पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है, एक दिक्कत ये है। पे स्केल, बहुत लोग का ये दिक्कत है कि सर ये तो लेवल 5 का पे स्केल है। मेरे भाई इसका प्रमोशन बहुत जल्दी होने वाला है। जैसे तुम प्रोबेशन में जाओगे उसके बाद फटाक से प्रमोट होकर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बन जाओगे, जिसको BDEO भी बोलता है, ब्लॉक डेवलपमेंट एजुकेशन ऑफिसर। उसके बाद अच्छा काम करोगे 6-7 साल 8 साल बाद प्रमोशन होकर, सब लोग तो DO नहीं बनेगा, पर जैसे कैरियर वगैरह अच्छा रहेगा, वो ADEO का ऐसा बात चल रहा है कि ADEO बनेगा, उसके बाद फिर DEO बनेगा। तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छा ये पद है, इसको लेवल पर मत आको, है ना। MBA जो रहता है वो भी लो लेवल का पद है, बाकी तुम समझ ही रहे हो, सारा चीज होशियार हो। तो ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंसिस्ट कर रहे हैं। नो मीन्स नो इंटरव्यू, डायरेक्टली ऑफिसर बनोगे। लेवल 5 है, लेवल 6 है, अरे भाई लेवल 5 लेवल 6 पे मत जाओ, क्या है वो तुमको भी सारा होशियार हो, समझ रहे हो। अब आ जाओ जनरल स्टडीज पर। तो जनरल स्टडीज कैसे करेंगे, बहुत लोग SSC क्वालिफाइड, आपको पता है SSC का अभी एक लड़का इनकम टैक्स में है, वो भरा है, कल मेरी बात उससे हुई है। तो बहुत ऐसे लड़के हैं जो जनरल स्टडीज में उनको दिक्कत है। अगर इसके सिलेबस में देखोगे तो कुछ भी कैटेगोरिकली वो नहीं बताया है कि हम साइंस का कितना क्वेश्चन पूछेंगे, हिस्ट्री का कितना क्वेश्चन पूछेंगे, पर अगर उसका टोन एंड टेनर देखोगे जो सिलेबस का, और BPSC चूंकि उस एग्जाम को कंडक्ट कर रहा है तो जो हमको लगता है हम वो बता रहे हैं। तो क्या BPSC ने इसको बताया है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप अपने मन से बता रहे हैं? हाँ, अपने मन से बता रहे हैं। जो उन्होंने सिलेबस दिया है उसके बेसिस पर बता रहे हैं, जो BPSC एग्जाम कंडक्ट करता है उसके बेसिस पे बता रहे हैं। क्योंकि BPSC एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो साइंस का इसमें भी तुम 25 से 30 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलो। तो ये जो साइंस का क्वेश्चन रहेगा 25 से 30 रहेगा। मोटा मोटी हिस्ट्री में भी तुम देखोगे तो तकरीबन 30 क्वेश्चन के आसपास रहेगा। बिहार स्पेशल में भी अगर तुम देखोगे तो 20 के क्वेश्चन के आसपास रहेगा, वो डिपेंड करता है ना। तो आप बोलेंगे सर 100 नंबर का क्वेश्चन है, आप उसके हिसाब से बताइए 100 मार्क्स का है, तो हम ये परसेंटेज वाइज तुमको बता रहे हैं, है ना, कि 25 से 30%, 25 से 30%, इस तरह से इनका अपना चलते चलेगा। अब देखो, ये अगर तुम साइंस में तुम देखोगे, अगर BPSC 150 में अगर हम लोग का पूछता है जो CCE में, तो उसका आपको रेंज बता रहे हैं कि 30 क्वेश्चंस के आसपास पूछता है। फिर हिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस के आसपास पूछता है। फिर बिहार स्पेशल में 20 से 25 क्वेश्चंस के आसपास पूछता है। फिर अगर करंट अफेयर्स में देखोगे तो इस बार तो 44-45 के आसपास क्वेश्चन पूछ लिया है, और इस तरह से उसका मोटा मोटी चलता है ना। अगर तुम यहां पर देखोगे कि इसका AEDO का तुम ध्यान से देखोगे तो साइंस में अगर तुम देखोगे तो जो भी एग्जाम का उसका पैटर्न है, अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुम मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन इसका रहेगा साइंस का। हिस्ट्री में मान के चलो कि 15 से 20 क्वेश्चन रहेगा हिस्ट्री का। इसका मान के तुम चलो कि बिहार स्पेशल में 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा बिहार, ये मेरा बिल्कुल आकलन है उसके इतिहास पर। अगर करंट अफेयर्स में चलोगे तो 20 क्वेश्चंस के आसपास करंट अफेयर्स का रहेगा, और बाकी जो सेगमेंट मिसलेनियस है, अगर ज्योग्राफी देखोगे, पॉलिटी देखोगे तो कम रहेगा। तो इस तरह से आप उसका आकलन करेंगे। मेरा बस ये कहना है कि सबसे ज़्यादा साइंस पर फोकस करना, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पर फोकस करना, सबसे ज़्यादा बिहार स्पेशल पर फोकस करना, और करंट अफेयर्स पर फोकस करना। करंट अफेयर्स का हम लोग अलग से लेकर आएंगे, अभी नहीं लेकर आएंगे, और इस कोर्स में इंक्लूडेड भी नहीं है। तो साइंस के लिए कैसे सर करें? पहले हम हिस्ट्री पे आ जाते हैं।
हिस्ट्री में अगर तुम देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री को तुम किससे कर सकते हो? स्पेक्ट्रम से कर सकते हो। एंशिएंट हिस्ट्री तुम किससे कर सकते हो? अगर एंशिएंट हिस्ट्री चाहोगे तो रामशरण शर्मा की किताब है, उससे कर सकते हो। ठीक है। अगर तुम बिहार स्पेशल चाहोगे तो किससे कर सकते हो? मेरा वीडियो आता है, अभी भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि बीपीएससी सीसी के फील्ड में यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, अभी भी उस वीडियो का 90% स्ट्राइक रेट है ना। और बहुत ऐसा कोचिंग है जहां पर पढ़ाया जाता है जो यहां पर पढ़ाए हैं। ठीक है, इसी को बेस बनाकर पढ़ाया जाता है और हम लोग बहुत गर्व से हम इस चीज का हम लोग को गर्व है एज ऑर्गेनाइजेशन कि जो कोर्स 8-8 हज़ार में बेचा जाता था उसको हम लोगों ने 0 पर लाकर रख दिया है। तो बिहार स्पेशल या तो मेरा वीडियो कर लेना, नहीं तो बिहार स्पेशल की एक किताब आती है वाइली पब्लिकेशन की, उसको तुम कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। बिहार स्पेशल की वाइली पब्लिकेशन की किताब आती है, उसको कर लेना। ज्योग्राफी अगर अपने करना होगा तो एनसीईआरटी के थ्रू कर लेना, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी करना होगा। पॉलिटी कैसे करोगे? तो लक्ष्मीकांत कर सकते हो, लक्ष्मीकांत को कर लेना। साथ में एनसीईआरटी जो है ना, नो आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो किताब कर लेना एनसीईआरटी। करंट अफेयर्स कोई भी मैगजीन उठा लेना, उसको कर लेना। करंट अफेयर्स अभी से करना है, अगर अभी से तुम करंट अफेयर्स में समय दे रहे हो तो मूर्खता कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ईयरली मैगजीन आएगा करंट अफेयर्स, उसको कर लेना, काफ़ी रहेगा। किसी का भी मैगजीन, मेरा मैगजीन पसंद है XYZ डेल्टा, जिसका मन है उसका कर लेना, है ना, तो उसका कर लेना। बिहार स्पेशल का ये बता दिए, हिस्ट्री का तुमको बता दिए। साइंस का देखो बीपीएससी का कोई किताब नहीं है, साइंस का मात्र एक किताब है। उस किताब का जो बीपीएससी फोकस्ड है उस किताब का नाम है मोमेंटम, और वो किताब वाइली इंडिया का है। अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह सब जगह अवेलेबल होगा, तुम वहाँ से इसको ले सकते हो या दुकान पर अवेलेबल होगा, ले सकते हो। साइंस का मात्र एक किताब है मोमेंटम, जो बीपीएससी के लिए टारगेटेड है। तो तुम बोलो सर एनसीईआरटी वगैरह, देखो एनसीईआरटी साइंस बहुत वृहद है, किस क्लास का एनसीईआरटी पढ़ोगे? छठा से 12वां का एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मुश्किल होता है कि कौन सा पकड़ना है कौन सा छोड़ना है, क्योंकि वही एनसीईआरटी 11th और 12th के बच्चे पढ़ते हैं, वही एनसीईआरटी नीट और जेई के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो उसके लिए किताब है मोमेंटम, उसको ले लेना। हिस्ट्री के लिए ये ले लेना, बिहार स्पेशल के लिए ये ले सकते हो, या मेरा वीडियो कर लेना, जो तुमको मन होगा। इसको तुम ऐसे कर लेते। तुम बोलो मास्टर वीडियो तुम्हारा कहाँ अवेलेबल है? पेड कोर्स का हम प्रचार नहीं करना चाहते हैं। बिहार स्पेशल अगर कुछ नहीं समझ में आए तो यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर मेरा 3-4 साल पुराना वीडियो है, आउटडेटेड थोड़ा सा हो चुका है पर स्टिल रेलिवेंट है, तुम उस वीडियो के थ्रू हेल्प पर कर लेना, बिहार स्पेशल का जाके वहां से एज ऑफ नाउ कर लो, उसके बाद तुम इस किताब को कर लेना। अब जो हुआ कि ये तो नए लोगों के लिए है, जो हम लोग के साथ अटैच्ड हैं, जो हमारे कोर्सेज के साथ हैं, जो सहचर में है वो भी वीडियो देख रहे हैं, तो जो बाहर के बच्चे हैं वो चिड़ना मत कि अपने बच्चों के लिए क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटी हैं और यूट्यूब के माध्यम से उनको भी हम बताना चाहते हैं। साइंस का अभी आपका बायोलॉजी का क्लास चल रहा है, जो मैडम बायोलॉजी पढ़ा रही हैं वो मोर देन इनफ है। बायोलॉजी का क्लास लेक्चर करोगे, साथ में दुनिया भर का हम लोग MCQ प्रैक्टिस कराएंगे, साथ में तुम्हारा मेंटोरशिप भी चलते रहेगा। तो तुमको क्या है, कुछ भी नहीं करना है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको करो। मोमेंटम तुम्हारे क्लास लेक्चर में इंक्लूडेड है, तुमको कुछ नहीं करना है। जो क्लास में पढ़ाएंगे उसको 3 बार रिवाइज करना है, जो MCQ प्रैक्टिस में देंगे उसको करना है, जो मेंटोरशिप में हम लोग टास्क देंगे उसको करना है। ये ऐप कहां से डाउनलोड कर सकते हो? प्ले स्टोर पर जाना और सहचर ऐप करना, वहां से हो जाएगा। दूसरा, हिस्ट्री जो क्लास में हम लोग कराएंगे मोर देन इनफ रहेगा, वो सारा किताब उसमें इंक्लूडेड रहेगा, MCQ और उसके बाद मेंटोरशिप में जो कराएंगे करना। बिहार स्पेशल का हम ही क्लास लेते हैं, जो करवाएंगे मोर देन इनफ है, उससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लिख कर ले लो। करंट अफेयर्स का अलग से आता है, बहुत सस्ता 100-200 रुपये में आता है, उसको हम ही कराएंगे, वो मेरा ही जिम्मा है। ज्योग्राफी हम ही कराएंगे, पॉलिटी अभी आपका चलने वाला है, ठीक है। तो जो जो सब्जेक्ट तुम बोलोगे उसको कराने के लिए रेडी हैं। मैथ एंड रीजनिंग में तुमको प्रैक्टिस हम ही कराएंगे, जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो हम भी प्रैक्टिस उसमें करवा देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जो भी हम लोग से यहाँ पर अटैच्ड हो, तुम कोई भी बुक पढ़ने की अगर मन है तो जरूर पढ़ो, पर अगर नहीं पढ़ना है तो हम लोग जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको कर लो, मोर देन इनफ रहेगा। जो नहीं एसोसिएटेड है, क्या अपने होगा? बिल्कुल हो सकता है, आप इन किताब को फॉलो कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या कोचिंग जरूरी है? बिल्कुल नहीं। BCW जरूरी है? बिल्कुल नहीं। XYZ कोचिंग जरूरी है? बिल्कुल नहीं। अपने किया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप बहुत डिसिप्लिन हैं और आप इस चीज को फॉलो करिएगा तो बहुत आसानी से हो सकता है, बिना कोचिंग का हो सकता है, बिना लॉन्ग लपेट के बोलना चाहते हैं। जो हम लोग से एसोसिएटेड है, आप बुक को नहीं फॉलो करिए, अभी हम लोग के क्लास को फॉलो करिए, उसके बाद जो भी बुक का मन करेगा आप उसको पढ़िएगा। तो जो क्लास वाले हैं उनको, उनके लिए जो सुन रहे हैं, आप क्लास का वीडियो देखेंगे, उसके बाद जैसे वो टॉपिक खत्म होगा आपका मेंटोर आपका सेशन लेगा,
वो आपको प्रैक्टिस सेशन कराएगा और फिर हम भी आपका सेशन लेंगे और फिर आपको कराया जाएगा इस तरह से। तो अब प्रश्न उठता है कि ये तो हो गया आपका, अब कौन लोग किस चीज़ की तैयारी करें इस पर देख लेते हैं। अगर तुम्हारा 71वीं बीपीएससी में 71st बीपीएससी में 78 नंबर अनरिजर्व मेल की हम बात कर रहे हैं, फीमेल की बात में आएंगे, अगर 78 नंबर से ज़्यादा है और 83 नंबर से तुम्हारा कम है, तुमको क्या करना है, हम मान के चलेंगे कि तुम 6 आवर्स की पढ़ाई कर रहे होगे। देखो अगर मेंस भी हम लिख रहे हैं अभी, तो हमारा मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, टाइम टेकिंग रहेगा। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता है, ये कब तक का हम आपको शेड्यूल दे रहे हैं, 21 से 25 अक्टूबर तक का शेड्यूल दे रहे हैं। इस मॉडल को आप 21 से 25 अक्टूबर तक फॉलो करेंगे। ज़्यादा नवरात्रा मनाने की जरूरत नहीं है, जाइए 7वीं 8वीं 9वीं घूमिए, 10वीं करिए, उसके बाद चुपचाप आकर पढ़ाई करिए। ये अपॉर्चुनिटी जीवन में कभी नहीं मिलेगा जब इतनी बहाली है। आप अपनी बाल बच्चा को भी नहीं बोल सकते हैं कि मेरे टाइम बहाली नहीं आता था। आपके पापा मम्मी बोल सकते हैं कि लालू का रिजिम था, उसमें बहाली नहीं आता था, पर आपको बिल्कुल भी बोलने का अधिकार नहीं कि आपके टाइम बहाली नहीं आता था। और जो भी बीपीएससी का लोग सुन रहा है, लोग बोलता था कि आंदोलन जीवी है, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, हम चेयरमैन से भी पूछना चाहते हैं कि बताओ 71वीं बीपीएससी में कितना आवाज उठा, कितने प्रश्न उठे, कितना आवाज उठाया गया बच्चों के द्वारा। बोलते हो कि बच्चा लोग प्लांटेड है, कितना आवाज उठाया गया है 71st बीपीएससी के लिए कि एग्जाम कैंसिल करो। जो भी एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, तुम लोग को तारीफ किया है कि आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है। जब तुम गलत काम करोगे तो जो डरपोक रहेगा वो जाकर बैठेगा, और जिसका धमनियों में खून बहता है वो तुमको चैलेंज करेगा। तुम्हारा एफआईआर से कोई नहीं डरता है। तुम 2 एफआईआर 3 एफआईआर दिए हो, तीनों पे हम हाई कोर्ट से हम लोग बरी हैं, है ना। तो तुम्हारा पुलिस भी नहीं छू सकता है। चलाता है सोशल मीडिया पर कि प्लांटेड लोग करता है, आंदोलनजीवी लोग करता है। कितना आवाज उठा 71st बीपीएससी में। हमारे ऐसे लोग भी आपको तारीफ कर रहे हैं कि आप क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछे थे। और जिसके धमनी में खून नहीं रहेगा ना, जिसके धमनी में पानी बहता होगा, वही आपका तारीफ करेगा जाकर कि नहीं नहीं नहीं, पेपर लीक हुआ, एक जगह से मिसमैनेजमेंट हुआ, फिर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रहा बात एफआईआर का, तो दो तीन जो केस किए सब में बिल पर हैं। और गलत कभी भी होगा, आगे भी गलत होगा तो बहुत पुरजोर आवाज उठेगा और हर एग्जाम पे आवाज उठाएंगे, है ना। तो ये सब एकदम। और जब रही बात 71st बीपीएससी के, तो आयोग डिजर्व क्रेडिट फॉर दिस। उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, दरोगा को अलग किया है। और यही हम लोग तो चाह रहे थे। चवन्नी भर का, चिंदी भर का क्वेश्चन पूछोगे, आवाज भी नहीं उठेगा। पेपर का मिसमैनेजमेंट होगा, 2 एग्जाम लोगे तो आवाज उठेगा, और जेल में डाल दिए हैं, खत्म आदमी कहीं का। तो बहुत हम ये कहना चाहते हैं कि आइंदा भी कोई भी एग्जाम अगर अच्छे से हो रहा है, द चेयरमैन एंड द कमीशन डिजर्व क्रेडिट फॉर दिस। उनसे हमारी लड़ाई थोड़ी है, बट अगर गलत होगा तो पुरजोर आवाज उठेगा। दूसरी बात, अगर 6 घंटा तुम पढ़ रहे हो 21 से 25, गुस्सा आ जाता है कभी, एकदम मूड खराब हो जाता है। 21 से 25 अक्टूबर तक तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तुम 6 घंटा पढ़ रहे हो, तो इस 6 घंटा में 2 काम आपको करना है। पहला, 3 घंटा तुम एईडीओ के लिए पढ़ोगे, जो संख्या बताए हैं उसके लिए बता रहे हैं, और 3 घंटा मेंस के लिए पढ़ोगे। हमको पता है डिफिकल्ट है मन को कराना, पर तुम जाओगे 10 जगह यूट्यूब चैनल पे जाओगे, फलनवा मास्टर क्या कट ऑफ बोला, चिलनवा मास्टर क्या कट ऑफ बोला। ना फलनवा मास्टर को पता है, ना ढमकनवा को पता है, ना हमको पता है, ठीक है, किसी को नहीं पता है, एक आकलन है बस। अब देखो, जो 3 घंटा एईडीओ का पढ़ोगे, इसमें तुमको 2 घंटा मैथ एंड रीजनिंग पर देना है और 1 घंटा जनरल स्टडीज पर देना है। क्यों? इसके पीछे रीजन है। 78 से 83 ला रहे हो, इसका मतलब कि तुम एक ब्राइट कैंडिडेट हो। इसका मतलब कि तुमको जनरल स्टडीज पे पकड़ है। जब जनरल स्टडीज पे पकड़ है तो उसको थोड़ा बहुत भी करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा मैथ एंड रीजनिंग करना। देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। 3 घंटा तुम मेंस का प्रैक्टिस करोगे। अगर मेंस का प्रैक्टिस करना है तो हम लोग का अमोक चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लो, या अगर अपने करना है तो अपने कर लो, या किसी और का भरोसा है तो उसका कर लो। लेकिन एक चीज करो, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करो। कंटेंट अपने करना है, बिल्कुल करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, क्योंकि लास्ट में तुम बोलते हो पेपर नहीं कंप्लीट हो रहा है, टाइम पे नहीं हो रहा है, कर लो, उसको करना है तो करो। अपने से कंटेंट क्रिएट करो, पर जाकर एग्जाम सेंटर पे टेस्ट लिखो, बिना लॉन्ग लपेट का बोल रहे हैं, बिना कोचिंग का भी कर सकते हो, एकदम 100%। एबव 83 है, तुम तहलका आदमी हो, भवकाल आदमी हो, तुम्हारा काम 71वीं बीपीएससी का बात कर रहे हैं, अनरिजर्व मेल की। एबव 83 नंबर है, धरती पे कोई भी ताकत तुमको नहीं रोक सकता है मेंस में अपीयर होने से। फिर भी हम बता रहे हैं, 6 घंटा पढ़ते हो, 5 घंटा मेंस में दोगे बीपीएससी के लिए, 1 घंटा मैथ एंड रीजनिंग में दोगे, प्रोवाइडेड तुम एईडीओ भरे हो तो तुम कहोगे नहीं हम तो लेवल 9 का तैयारी करते हैं, लेवल 5 का करते नहीं। एक फॉल बैक ऑप्शन बहुत अच्छा है, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। एक फॉल बैक ऑप्शन इसको रख लो,
इसके बाद इतना टाइम रहेगा कि सीसी भी भगवान की कृपा से निकालोगे और यूपीएससी भी निकालो, है ना। तो 1 घंटा मैथ एंड रीजनिंग को दे दोगे तो कोई हानि नहीं होगा, डीआई में कैलकुलेशंस में हेल्प ही कर सकता है इनडायरेक्टली, ठीक है। अब देखो, लेस देन 78 नंबर है, तुम्हारे लिए मात्र एक ही विकल्प है। तुम्हारे लिए यह विकल्प अब संकल्प बन जाना चाहिए कि तुमको 7 घंटा पढ़ना है। जितना रोना था रो लिए, जितना सिंपैथी गेन करना था, जो भी कमी था उसको बाद में देखेंगे। कलेक्ट योर सेल्फ विथ ऑल योर माइट, जस्ट स्टडी फॉर 7 आवर्स डेली। मेरे भाई एक चीज याद रखना, अगर नहीं कमाओगे, अगर लड़की नहीं कमाएगी तो उसका तो गुजारा हो जाएगा, उसको 35% रिजर्वेशन भी है। अगर नहीं लड़की कमाएगी तो बाप माँ अगर जमीन बेचकर भी उसकी शादी कर देगा, तो अपना समाज इस तरह का है कि अगर बेटा के लिए अगर कोई कोचिंग ट्यूशन करना चाहता है, अगर बाप किडनी भी बेचना चाहता है और जमीन भी बेचना चाहता है तो लोग उसको अप्रिशिएट करता है। बेटी की शादी है, अगर बाप जमीन बेचकर उसकी शादी कर देगा, मास्टर दुनिया भर का बहाली हुआ है, उससे उसकी शादी हो जाएगी। पर अगर एक लड़का बेरोजगार घर पर पड़ा हुआ है तो तुम एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाते हो। और जब फाइनेंशियल बर्डन बन जाते हो, तुम कितने भी होशियार हो, कितना भी समझदार हो, ना तुम्हारा भाई बात सुनता है, ना भौजाई बात सुनेगी, ना पापा बात सुनेंगे, ना मम्मी बात सुनेंगे। एक पुरुष का बेरोजगार होना माथे पर कलंक है। एक पुरुष का रोजगार होना कुष्ठ रोग के बराबर है। तो इस चीज को मेरे भाई याद रखना कि ये मौका मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अपने आप को झोंक दो, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा। जो रोना था हो गया ना, लेस देन 78 था, ठीक है ना, छोड़ो ना यार, जो होना था हो गया। अगर 74 है, 75 है अनरिजर्व मेल कैटेगरी में बता रहे हैं, ईडब्ल्यूएस की बात नहीं कर रहे हैं, अनरिजर्व मेल की हम बात कर रहे हैं। 78 से कम नंबर है मेरे भाई, 6 घंटा 7 घंटा डेली पढ़ना है। ये जो 7 घंटा में कैसे तुम करोगे बता देते हैं। 4 घंटा मैथ एंड रीजनिंग दोगे, ये उसके लिए है जो आईबीपीएस की तैयारी नहीं करते हैं, ये उसके लिए है जो बैंक की तैयारी, एसएससी की तैयारी नहीं करते हैं। 4 घंटा मैथ एंड रीजनिंग दोगे, 2 घंटा जनरल स्टडीज दोगे। ये उनके लिए है जो बीपीएससी सीसी की तैयारी करते हैं। जो बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए रिवर्स है। आपको क्या करना है, 4 घंटा जनरल स्टडीज की तैयारी करना है और 2 घंटा मैथ एंड रीजनिंग का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप उस एग्जाम में मैथ एंड रीजनिंग का बहुत प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। इस चीज़ को फॉलो करना, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी, बाकी हम लोग आते रहेंगे, है ना। जो भी मेंस वाले लोग हैं उसके लिए हमारा 2-3 सलाह एक है कि अगर अमोघ तुम ज्वाइन कर रहे हो बीसीडब्ल्यू का, तो इसमें जनरल स्टडीज 1 भी हम लोग पढ़ाते हैं, जनरल स्टडीज 2 भी पढ़ाते हैं, ए से हम पढ़ाते हैं। इसमें 90% कोर्स हम ही लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेते हैं। इसमें मेंटोरशिप इंक्लूडेड है। अगर जाकर पिछली बार तुम देखोगे तो ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पर बोल रहे हैं अमोघ 1 जो चला था पिछली बार 70वीं बेंच में, उसका जो लड़का लेता था उसका अभी आप तुम देखोगे तो जेपीएससी में सीनियर डिप्टी कलेक्टर में नियुक्ति हो चुकी है ना। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे इस चीज़ की पुष्टि भी करेंगे, तो उसका सीनियर डिप्टी कलेक्टर में हो चुका है। तो आपको मेंटोर बहुत ही उम्दा देगा। आप इसमें कॉपी इवेल्युएट भी करा लेते हैं, उसका एक कंपोनेंट है, आप इवेल्युएट भी करा लेते हैं, है ना। क्या जरूरी है ज्वाइन करना? नहीं, बस बता दिए। मन होगा तो करना, नहीं मन होगा नहीं ज्वाइन करना। टेस्ट जो आपका स्टार्ट हो रहा है मेंस के लिए, जो सीसी मेंस के लिए स्टार्ट हो रहा है, वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और जो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है उसको जरूर ज्वाइन करो। जो बॉर्डर लाइन पे हैं और जो आज तक उत्तर नहीं लिखे हैं कि सर हम आज तक उत्तर लिखे ही नहीं है, क्या होगा भाई, 599 प्लस जीएसटी में निपुण एक प्रोग्राम चलता है। तो निपुण में बहुत डिटेल्ड आंसर होता है, हिंदी और इंग्लिश में मॉडल आंसर भी दिया जाता है। और वो बिगिनर्स के लिए है कि अगर आपको एबीसीडी भी नहीं आता है, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको अगर हाथ पकड़ के चलाना की तरह है, आप उसको ज्वाइन करेंगे। निपुण पॉलिटी और एसे को अभी चल रहा है, वो 1 महीने का प्रोग्राम होता है, 599 प्लस जीएसटी में रहता है और बहुत डिटेल कॉपी देते हैं हम लोग चेक करके। अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्ञान का भंडारण करिए, कोई दिक्कत है ही नहीं, बाकी आपकी मर्जी रहेगी, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग रिप्लाई करेंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।